हम लोग बात करेंगे मार्केंसिया की, तो ध्यान देना। देखो भैया, मार्केंसिया क्या है, आप लोग जानते हैं ब्रायोफाइट है, ठीक है। ब्रायोफाइट का प्लांट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केंसिया। अच्छा, हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि रिक्सिया और मार्केंसिया, ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों को हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं, क्या, लीवर। इन दोनों को हम लोग कॉमन नाम कहते हैं भैया, लीवर वर्ट नाम देते हैं, कॉमनली कहते हैं लीवर वर्ट। अब देख लेते हैं इसका हम लोग क्या है। अच्छा, वर्ट का मतलब मैंने बताया था कि लोअर प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट में, जो लोअर प्लांट को क्या कहते हैं, वर्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका किंगडम क्या है, प्लांटी है। डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइट है। क्लास क्या है, हिपैटोकाप्सिडा। देखो, हिपैटोकाप्सिडा मैंने बताया था ना, लीवर, लीवर मतलब हिपैटिक, हिपैटोकाप्सिडा। ऑर्डर क्या है, मार्केंसियस। फैमिली क्या है, मार्केंसियसी। और जीनस क्या है, मार्केंसिया। क्लियर है बात। और ध्यान दो आगे, इसके कुछ स्पीसीज है इंडिया स्पीसीज जो इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे मार्केंसिया इंडिका, मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया लेपालेंसिस और मार्केंसिया पाल्माटा। ये इसके कुछ कॉमन क्या है, स्पीसीज है जो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें से मार्केंसिया इंडिका एंड मार्केंसिया पॉलीमार्फा यह कॉमनली पाए जाते हैं प्लेन में। कहां पाए जाते हैं, प्लेन एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में पाए जाते हैं। तो ये कॉमनली क्या होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, हमने बताया था कि यह जो प्लांट होता है, वर्ट जो प्लांट होते हैं, जो ब्रायोफाइट होते हैं, वो जमीन पर ऐसे चिपके होते हैं, जैसे सॉइल सरफेस है इस पर ऐसे चिपके हुए हैं। तो अगर ये चिपका होगा तो दो सरफेस होगा, कौन कौन सा, डार्सल, अपर सरफेस क्या कहेंगे, डार्सल, लोअर वाले क्या कहेंगे, वेंट्रल। क्लियर। अच्छा, डार्सल वाले सरफेस पर दो स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन कौन सा, एक पाया जाता है मिडरी, दूसरा क्या पाया जाता है, ग्रूव्स। क्लियर, तो दिक्कत। और नीचे वाले क्या पाए जाते हैं, दो स्ट्रक्चर, कौन कौन, राइजाइड एंड स्केल्स। हम लोग यही देखेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कैसा क्या है। देखो ध्यान से भैया, ये आपको दिखाई दे रहा है मार्केंसिया, क्या दिखाई दे रहा है, मार्केंसिया। तो ये है मार्केंसिया की स्ट्रक्चर। जब आप मार्केंसिया देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ग्रीन 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 कलर का, ये मार्केंसिया है, ठीक है। इसके ऊपर ये कौन सा सरफेस दिखाई दे रहा है भैया, डार्सल की वेंट्रल, डार्सल सरफेस। और इसी डार्सल सरफेस पर ध्यान देना, इस डार्सल सरफेस पर आप ध्यान दोगे कि कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दिख रहा है, कुछ क्या पाए जा रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप को हम लोग कहते हैं जेम्मा कप। क्या कहते हैं, जेम्मा कप। इस कप को क्या कहते हैं, जेम्मा कप। तो इस बात को ध्यान दो भैया कि यहां पर आपको क्या चीजें मिली, पहली बात मिडरी मिलेगा, दूसरी बात क्या मिलेगा, ग्रूव मिलेगा, तीसरा चीज और क्या मिल जाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जेम्मा कप। क्या कहेंगे, जेम्मा। जेम्मा कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछ देता है, एक नंबर में या तो 60 में। जेम्मा कप क्या है, क्योंकि यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसलिए पूछता है जेम्मा कप या रिप्रोडक्शन बाय जेम्मा कप, जिसका आपको लिखना पड़ता है। क्लियर। और एक चीज और ध्यान दे लो, उसका बोले, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि ये जो आपका दिख रहा है सरफेस, जो सरफेस डार्सल सरफेस दिख रहा है, इस डार्सल सरफेस में आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बिंदी 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 आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी में बच्चा याद रखना, यह बिंदी नहीं है, यह पोर है। क्या है, पोर है। यह छिद्र है जो कहां प्रेजेंट है, इसके डार्सल सरफेस पर। इसके डार्सल सरफेस पर क्या है, प्रेजेंट है, वह पोर है, छोटे छोटे पोर है जो डार्सल सरफेस प्रेजेंट है। और इसके पूरे डार्सल सरफेस पर आप ध्यान दोगे ना, इसके पूरे डार्सल सरफेस पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसे है आपका, तो इस पर पूरा ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे पोर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एयर कोर। क्या कहते हैं, एयर कोर कहते हैं। तो बातें समझ आ रही नहीं आ रही है। तो इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, किस पर, डार्सल सरफेस ऑफ मार्केंसिया, मार्केंसिया के डार्सल सरफेस। अब एक चीज और ध्यान दो, ये तो हो गया डार्सल सरफेस। अच्छा,
ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा स्ट्रक्चर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया, ऐसा डायग्राम दिख रहा है। अब देखो, अब आपको यहां पे एक बात समझ में आएगी कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ना ऐसा, यहां पर आप देखो कि जो डार्सल सरफेस है ना उसके ऊपर कुछ आपको फ्लावर नुमा दिख रहा है, दिख रहा है ना? लेकिन ये फ्लावर नहीं यार, बायोफाइटम फ्लावर पाया जाता है क्या? नहीं, फ्लावर नहीं है। तो फिर क्या है ये? आखिर फ्लावर नहीं तो है क्या फिर ये? ठीक है, याद रखना इसी वाले पॉइंट पर ध्यान दो। आपको पता होगा कि जहां पर एपिकल नाच होता है, देखो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल नाच कहते हैं। इस वाले क्या कहते हैं? एपिकल नाच। इसी एपिकल नाच से ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, इस डंठल नुमा सतह निकलेगा और ऊपर जाकर के इस तरीके से सतह बदल जाता है और ऐसा 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 हो जाता है, एकदम छतरी नुमा सतह बन जाता है। इसको याद रखना, हम लोग कहते हैं अगर मेल रहता है तो उसको कहते हैं एंथीरियो, क्या कहते हैं? एंथीरियो ओ, क्या कहते हैं? और अगर आपका फीमेल आता है उसको कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। ठीक है, और याद रखना यहां पर प्लांट अलग अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल क्या बनाएगा? एंथीरियोफोर, और फीमेल क्या बनाएगा? आर्कीगोनियोफोर। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको कहते हैं एंथीरियोफोर या आर्कीगोनियोफोर। ये कहां निकलता है? एपिकल नाच से। कहां निकलता है? एपिकल नाच। जब तक ये इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब तक एपिकल नाच ग्रोथ करेगा, लेकिन जब एक बार इसका फॉर्मेशन हो गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। एपिकल नाच वहीं पर डिवीजन करना क्या कर देगा? रोक देगा, उसके आगे एक डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनेगा एंथीरिया फोर एंड आर्कीगोनियोफोर। समझ में आई बात की नहीं है? तो दिक्कत इसी के अंदर बनेगा एंथीरिया एंड क्या बनेगा? आर्कीगोनी। ये बात समझ आई मेरी? क्या बनेगा? एंथीरिया आर्कीगोनिया कहां बनेगा? इसी जैसे स्ट्रक्चर पर क्या होगा? बनेगा। तो दिक्कत बोलिए जल्दी, समझ में आया कि नहीं? तो डार्सल सरफेस आपने क्या क्या देखा? डार्सल सरफेस पर आपने देखा भैया कि आपको क्या मिला? डार्सल सरफेस पर आपको मिला मिडरिम मिला, और क्या मिला? ग्रूव्स मिला, और क्या मिला? एयर पोर मिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि रिस्पिरेटरी पोर है। और क्या मिला आपको? आर्कीगोनियोफोर या एंथीरियोफोर। ये सब कहां मिला? प्लांट, ये क्या है? फीमेल प्लांट। ये आपको दिखाई मेल प्लांट, ये क्या दिखाई दे रहा है? फीमेल। दोनों अलग अलग है, एक ही है? रिक्सिया केस में क्या था? दोनों प्लांट क्या था? एक ही था। यहां पर देख रहे हो, ये रहा मिडरिप, और मिडरिप से क्या निकला हुआ है? ऐसे इसको क्या कहा जा रहा है? आर्कीगोनियोफोर। और यहां पर क्या निकला हुआ है? एंथीरियोफोर। समझ बात की? और देखो इसमें क्या लिखा है? जेम्मा तब क्या लिखा गया है? जेम्मा रोग का प्लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे क्या प्रेजेंट है? राइजाइट्स। राइजाइट्स कैसे होंगे? यूनिसेलर। कैसे होंगे? यूनिसेलर। कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स के। आपका कौन? स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट। क्लियर हो गई बात? क्या होगा? स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट होगा। एक बात और ध्यान देंगे आप कि यहां पर आप एक चीज कंसीडर करें, नोटिस करेंगे कि जब इनका आप सेक्शन काटोगे ना, किसका? एंथीरियोफोर या आर्कीगोनियोफोर का, तो आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा। ये इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देगा। जब इसका सेक्शन आप काटोगे तब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो भैया एंथीरियल फोर है, दिख रहा है? दिख रहा है? और इसके साथ क्या प्रेजेंट है? एंथीरिया। और ये आर्कीगोनियोफोर है, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है? आर्कीगोनी। ये बात समझ में नहीं आ रही है? जब उसका आप ऐसे सेक्शन काटोगे, वर्टिकल सेक्शन, तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। एंथीरियोफोर का इस तरीके से और आर्कीगोनियोफोर का इस तरीके से। और एंथीरिया आर्कीगोनिया स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, एकदम स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। समझ में आई बात नहीं आई? कोई दिक्कत? बोले आगे चलते हैं। ये इसका क्या है? स्पोरोफाइट। क्या है? हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद बताओ रिक्सिया के स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या था? कैप्सूल। यहाँ के स्पोरोफाइट में देखो फूड भी है, सीटा भी है और कैप्सूल भी है, तीनों है। यहाँ पर तीनों प्रेजेंट है, जबकि वहां पर सिर्फ क्या था? कैप्सूल प्रेजेंट था। फूड और सीटा क्या था? एब्सेंट था कि नहीं था? बोले अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट रही है, वो है इसका वो स्केल्स। क्या है? स्केल्स। अब स्केल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। चल आपको इसे समझ में आ गया होगा क्या है।
ये क्या है, जिम्मा कप। ये देखो डार्सल सरफेस ऐसा पाया जाता है, दिख रहा है, डार्सल लाइन, जिम्मा कप, पॉलीगोनल लाइन है ना, और ये क्या, एपिकल नाच। ये देखो यहाँ पर इसका वेंट्रल सरफेस है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, राइजाइड्स, और क्या प्रेजेंट है, एपिकल नाच, और बीच में क्या प्रेजेंट है, स्केल्स। यहाँ पर कितने स्केल्स होते हैं, 2। यहाँ पर 2 टाइप्स के स्केल पाए जाते हैं। एक स्केल पाया जाता है लिग्यूलेट, और दूसरा पाया जाता है अपेंडिकुलेट। क्या पाया जाता है, लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट जो होता है वो भैया दूर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, दूर, मतलब मार्जिन की तरफ पाया जाता है। कहां पाया जाता है, थैलस के मार्जिन की तरफ पाया जाता है, ठीक है। और जो अपेंडिकुलेट होता है वह राइजॉइड के पास पाया जाता है, यानी मिड लाइन में क्या होता है, पास पाया जाता है। कौन, आपका अपेंडिकुलेट। स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल, देखो ध्यान से। ये आपका सिंपल राइजॉइड जिसको हम लोग, सिंपल स्केल जिसको हम लोग कहते हैं लिग्यूलेट। क्या कहते हैं, लिग्यूलेट। ये हो गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अपेंडिकुलेट में देखो क्या होगा, अपेंडिकुलेट में भी है ना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकल जाएगा, यानी एक उभार निकल जाएगा, एक अलग से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वाले को हम लोग कहेंगे अपेंडिकुलेट। क्या कहेंगे, अपेंडिकुलेट। फ्लेवर क्या कहलाएगा, अपेंडिकुलेट। बस ये डिफरेंस होता है, इसमें एक अलग से उभार निकला उसको कहेंगे अपेंडिकुलेट, और इसमें सब कुछ नॉर्मल उसको क्या कहेंगे, लिग्यूलेट। अपेंडिकुलेट कहां है, मार्जिन की तरफ, और लिग्यूलेट कहां है, राइजॉइड की तरफ। समझ की बात नहीं। तो क्या चीजें सीखी आपने आज मार्केंसिया में, कि मार्केंसिया का भैया जो थैलस है वो कैसा है, डार्सीवेंट्रल है। अपर सरफेस में क्या प्रेजेंट है, बताइए, मिडरिब, ग्रूव्स, जिम्मा कप, और अगर रिप्रोडक्टिव होगा तो क्या बनेगा, एंथिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। क्लियर। और वेंट्रल सरफेस क्या प्रेजेंट है, राइजॉइड्स, और क्या, स्केल्स। स्केल्स कितने टाइप के हैं, लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट। और राइजॉइड्स कितने टाइप होंगे, कौन कौन, सिंपल एंड ट्यूबरकुलेट। क्लियर हुआ, तो दिक्कत, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट। क्लियर, तो दिक्कत, समझ में आई बात नहीं, बहुत जल्दी किसी को